बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान नाम है। अभी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि वो योगी नहीं भोगी है। इस तरह का अशोभनीय बयान देना कितना उचित है? एक मुख्यमंत्री के द्वारा दूसरे मुख्यमंत्री को वो कहने की कोई वजह होगी उनकी, कोई वजह होगी उनकी कहने की। अभी देश में जो माहौल बना हुआ है, अभी 2 दिन पहले हमने बाबा अम्बेडकर का हमने त्यौहार मनाया। तो अगर ऐसा लगता है कोई भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, उनकी बनाए हुए कानून को, लिखी हुई जो किताब, सबको जो अपना अपना हक मिला था, उस पर कोई हमला करता है अपने अमल से या अपने कौल से। एक उर्दू में कौल होता है, एक अमल होता है कि आदमी ज़ुबान से नहीं कर रहा है लेकिन हरकत ऐसी कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई करता है अपने अमल से, तो जाहिर सी बात उसको कहा जाएगा। अभी बंगाल हिंसा में बंगाल जल रहा है, हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, बवाल छिड़ा पड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी के द्वारा एक भी एक्शन अब तक नहीं लिया गया। अगर यही यूपी में जल रहा होता, यूपी में हुआ होता, तो अब तक क्या से क्या हो गया होता। यूपी में तो कई वाक़यात हो चुके हैं ना, आपने देखा होगा, संभल में हुए और देगर मस्जिदों का मामला उठा किया, और इतना बड़ा भी चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें जो लोग सामने हैं, मद्दे मुकाबिल हैं, जाहिर सी बात है उनको तो ये कहा जाएगा ना कि भाई जो संविधान की चीज़ें थी, कल भी हमने जुम्मा में स्पीच दी और हमने यही कानूनी बात कही कि ये जो हिंदुस्तान है एक बागीचा है। और बाबा अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है उसमें सब हर तरह के फूल है, यानी हर मज़हब वालों को अपनी आज़ादी है। अब कोई किसी की आज़ादी के साथ छेड़छाड़ करे तो जाहिर सी बात है फिर ये कोई कहीं से भी बैठ के किसको बुरा बोल सकता है उसको। कहना चाह रहे हैं कि मतलब वक्फ कानून पर जो भी हिंसा हो रही है, जो बवाल हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वक्फ कानून जो है ये जो पास किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक कि अब ये भी हमें देखने में आ रहा है, हमारे जो दूसरे धर्म के भाई, हिंदू भाई वगैरह, सारे लोग इसके विरोध में खड़े हो चुके हैं। बंगाल जो जला है, बंगाल में जो हिंसा फैली, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक तरीके से कहा जाए बांग्लादेश बनता जा रहा है वो बंगाल, जो कि भारत का बार बार टॉपिक ला रहे हैं। बंगाल में तो हम है नहीं, हम बंगाल को देख नहीं रहे। अभी भी जो चल रहा है वहाँ नहीं, जो चल रहा है वो कह रहे हैं, जो चल रहा है वहाँ अभी देखा जाए जितने वकील हजरात है, जितने जज हजरात है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई है। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फैसला आया और अगली तारीख हमको 5 मई की दी गई है। तो हम सारे हिंदुस्तानी भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ मुसलमान, हम सारे हिंदुस्तानी भाई उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह ने चाहा हमारे हक़ में, हमारे ही नहीं, हम तमाम हिंदुस्तानी भाइयों के हक़ में फैसला है। नहीं लगता कि वफ़ की जो अधिकतर संपत्तियाँ हैं वो कब्जाई है या कुछ उसका दुरुपयोग हो रहा है? ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, कब्ज़ाई नहीं है। जैसे कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, क्या वो अपनी मंदिरों में मुस्लिम लोगों को लेंगे ट्रस्ट में? एक सवाल उठा कोर्ट से, उसका जवाब दीजिए। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप अपनी ट्रस्ट में मुस्लिम भाई को लीजिए? कोर्ट ने सवाल किया ये। लेकिन इसमें देखिए, संपत्ति तो आप ही लोगों के पास रहेगी, सरकार ने भी कहा है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जैसे हिंदू के जो भी मंदिर होते हैं, जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, अगर उसमें किसी तरह की कानूनी अड़चनें आती हैं, कुछ बवाल होता है, तो वो कोर्ट तक मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाता है। मतलब उसमें कानून नाम की एक चीज़ है। लेकिन आप लोगों में तो ऐसा है कि भाई वो कानून, मतलब वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, वो थाने तक नहीं जा सकता, मतलब उसको लेकर आप अपील ही नहीं कर सकते अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपकी खुद की चीज़ है। हमने तो उसमें तो बस यही संशोधन में यही हुआ है कि हिंदुस्तानियों ने, पूरी दुनिया ने बाबरी मस्जिद के मैटर को तो देख ही लिया ना। आपके सवाल का जवाब दे दिया मैंने। बाबरी मस्जिद के मैटर को हमने देख लिया, उसका तो कानून वहीं फैसला हुआ था ना। और क्या हुआ वो आपके सामने है, नाइंसाफ़ी भी हमारे साथ। और आपका सवाल ये हमारा जवाब। बाबरी मस्जिद पे क्या, मतलब बाबरी मस्जिद पे क्या वो क्या बन गया आपने देखा ना, क्या हुआ। तो वो गलत बना है। मस्जिद पहले थी, हाँ पहले वो तो बताया गया से ना, मस्जिद थी। वो तो बताया गया ना। जो हिस्ट्री जानते, जो हिस्ट्री पढ़े, वो बताया गया ना। उनको सारी चीज़ें मालूम है उनको। अच्छा, तो कागज़ में क्या था? आपने सवाल जो किया कि मामला सब कोर्ट में जाता हमारा, तो उसका तो कोर्ट में करके देख लिया गया ना। वहाँ तो स्टार्टिंग थी, उसके बाद वापी ज्ञान मस्जिद भी लाइन पे आ गई, संभल भी लाइन पे आ गई। ये तो स्टार्टिंग हो गई ना। अब इसको क्या कहा जाए, नाइंसाफ़ी की इब्तिदा हो गई है। तो अच्छा, तो ये जितने भी, आप ये कहना चाह रहे हैं, जितने भी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जितने पे भी एक्शन हो रहा है, चाहे मथुरा के ले लें आप, काशी का ले लें या अयोध्या का ले लें आप, तो इन सभी पर जो है पहले से मस्जिदें थी।
मस्जिद ही नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं समझ पा रहे। आपने पूछा कि भाई कोई भी मामला कोर्ट में जाता है तो हमने बाबरी मस्जिद का देख लिया, सह लिया। आपने ये कहा कि वो बुजुर्गों ने हमें सब्र की तलकीन की, सब्र का पैगाम दिया कि भाई हमें कोई वो नहीं करना। इसलिए आप देखते हैं कि जब फैसला भी तो जब दिन आता है, वो साल में उस दिन आता है, तो लोग कितनी पुलिस घूमती है बाहर, कितना कुछ होता था कि दंगा। एक मुसलमान उस दर्द को लिए अपने सीने में बैठा हुआ है कि कितना हम सबकी निगाहें कोर्ट पे थी, लेकिन क्या मिला? जैसे होता ना, एक कोई जानवर हो पीछे की दुम दे दी जाए कि वो कि कोई और जगह। गवर्नमेंट के पास पुख्ता सबूत तो था ही ना, तभी तो उस चीज़ को लेकर के आगे लाए। सबूत नहीं था, वो तो पूरी दुनिया जानती है, जितने भी बैरिस्टर लोग के पढ़े कोर्ट जो है सरकार के पक्ष में थी और फैसला नहीं, वो तो सबके सामने, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारे चैनल दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, आपके सवाल का बहुत खरा जवाब मैंने दिया कि हर मामला कोर्ट में जाता है। तो एक हमने देख लिया मामला बाबरी मस्जिद का, तो हम नहीं चाहते। आप अभी संविधान की बात कर रहे हैं, आप अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन अभी इसी चीज़ को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट पे भरोसा नहीं है, मुझे हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, कानून। नहीं भाई, पूरा भरोसा भी देखिए। आप अपनी मैसेज आया हमारे पास, जो हम कोर्ट ने हमें कहा है, एक सवाल उठाया है कि भाई जितनी हिंदू मंदिरें हैं, क्या उसमें मुस्लिम ट्रस्ट बनाई जाएगी, 2 आदमियों को लिया जाएगा? इसका सवाल का जवाब, ट्रस्ट बनाने की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। संशोधन में तो सिर्फ यही चीज़ हुआ, संशोधन में तो सिर्फ यही हुआ है ना कि कुछ भी अगर गलत होता है या किसी तरह का वाद विवाद होता है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो बस कोर्ट कानून, कोर्ट कचहरी तक वो मामला जाएगा, उस पर फैसला वहाँ से भी होगा, मतलब जांच पड़ताल होगा। अभी तो जांच पड़ताल भी नहीं होता था, आपने कह दिया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तो आपकी प्रॉपर्टी हो जाती थी, जिसका है वो कागज़ लेके इधर उधर दर बदर भटकता था। भाई आपसे क्या बाप दादा के कागज़ मांगे जाएँ आज से 100-200 साल पहले के, तो आप लाके देंगे? नहीं, 100-200 साल के नहीं, मतलब जो जेल आप लाके देंगे। बहुत सारी वक्त की प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जहाँ दरगाह हैं, कब्रस्तान है, मस्जिदें हैं, तो वो अगर कोर्ट ने भी सवाल किया कि वो कहाँ से लाएंगे? देश कब आज़ाद हुआ? संविधान कब बना देश आज़ाद होने के बाद? अब अगर उस पर नई नई चीज़ें मांगी जाए, लाई जाए, ऐसी चीज़ें कि उसको कहाँ से निकाला जाएगा? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो है वो नहीं, वो ले रहे थे। तो ठीक है, मैंने कह दिया, हम जो 2 दिन पहले जो त्यौहार मनाया गया, हम उसके फॉलोवर हैं। ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतराम आज़ाद बाबू। आज़ाद जी, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, बंगाल हिंसा में हिंदुओं को पीड़ित किया जा रहा है, हिंदू लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं। अब जब योगी आदित्यनाथ ने उनको ये कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडा ही एकमात्र इलाज है, तो उस पर उन्होंने कहा कि योगी नहीं, वो भोगी है। योगी आदित्यनाथ को भोगी कहा है। अब आप इस बयान पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी ने भोगी कहा है, अगर उनका इरादा गलत है, भोगी तो सब है, हम भी भोग लगाते हैं, आप भी भोग लगाते हैं, आदित्यनाथ भी सुबह उठ करके भगवान का भोग लगाते हैं। अगर नीयत उनकी साफ है तो भोगी कोई कहना खाना कोई वो नहीं है। अगर रसभोगी कहे होते, बेईमान कहे होते, देश को बेचने वाला कहे होते, तो रसभोगी भोगी तभी है। हम भी भोग लगाते, भी भोग लगाते हैं। वो हिंदू अगर वो जो होते हैं पुजारी, भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। और जहाँ तक बात है, कहना नहीं चाहिए, आज जो हमारे प्रदेश की दुर्दशा है, थाने में चले जाइए, बिना रिश्वत का कोई नहीं सुन रहा है, तहसील में चले जाइए, कोई नहीं सुनने वाला है। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं पैसा ले रहे हैं। इस तहसील में ही है, तहसील में रहता हूँ। अभी देखिए आप, वहाँ हाई कोर्ट का जज पकड़ा गया, कितने नोट पकड़ी गई, दूसरा कोई पकड़ा गया होता, गांव का आदमी पकड़ा गया होता, जेल के शिकंजे में होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये? तो आप तो अपने विभाग के खिलाफ ही कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, मैं विभाग के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है उसको कर रहा हूँ। लेखपाल चले जाइए, पैमाइश कराना हो तो 10,000 20,000 रुपया मांगता है। इस पर भी देखना चाहिए ना। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ बहुत खामियाँ हैं, खाली कहने से नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम करके चाहे ममता बनर्जी गलत कर रही हैं, चाहे ये कर रहे हैं, तो गरीबों को देखो, उसको नौकरी दो, वो भी गलत है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे योगी बाबा हों। अरे भाई, गरीबों को दो, बच्चों को नौकरी दो। आप बैठा फैला रहे हो, खाने के लिए मुहताज हैं, गांव में नौकरी की तलाश रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं। चलिए, रोजगार पर ध्यान दें।